चिवड़ा देते हैं तो एगो चिवड़ा देते हैं। बच्चों का क्या खाएगा? गार्जियन के एगो देते हैं तो गार्जियन तक दो को गार्जियन रहते हैं, गार्जियन तो बाप खाएंगे तो गार्जियन खा लेंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा? आपको पता है लोगों का नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से? पता है तो हम लोग अपन व्यवस्था में अभी लग रहे हैं। ऐसे कि घर द्वार गिर गया है तो उसको अस्थिर जगह पर चिमकी उमकी तान के जाके रह रहे हैं। तो अभी हम वोटर के सुधियाएँ कि पहले अपना शरीर सुधियाएँ। तो 1 तारीख तक तारीख है, आप आधार कार्ड लेकर जाइए, बोलिए 18 साल का उम्र है, वोट दे सकता है, आधार कार्ड है। परसों गए हैं तो नहीं बोलता है, कोई कहता है कि उधर जाओ, कोई कहता है कि उधर जाओ। हाँ तब तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा आपको, बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत। बाढ़ के चक्कर में 7,000 के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी बाढ़ है, बारिश है, सबको के घर बनाने के लिए भी चिंता है। किसी की जमीन नहीं है यहाँ पे, सबको अपना कहाँ जाएगा। अब वो लोग खुद सोचे, कोई नेता सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स लेने और देने करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आई कि 2003 में जिस लेडीज के माता पिता का नाम का सूची लेना था वो सूची पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हुआ। और जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत के पास आवासीय नहीं था, जातीय नहीं था। कौन सी क्लास में हो? छठा बोल रहे थे आप, 5वां बोल रहे थे? नहीं बताया। अच्छा है, तो पूरा एकदम पानी। तुम लोग का घर बर्बाद हुआ है? हाँ। किसका घर था ये? जन बोला था ना लगा हुआ उसका। अच्छा, कितना पानी भर गया था ये पूरा एरिया में? ये पूरा एरिया में पूरा भर गया था। खेत उत्सव आपसे देख। तो ये सबलपुर गांव में यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं कि पूरा गांव पानी में डूब गया था। हम देख भी पा रहे हैं कुछ धराशायी मकान हैं यहाँ पर जो गिर गए थे। गंगा की आप पूरी धार को देख पा रहे हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम है? अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक जी, ये यहाँ कितना असर पड़ा था बाढ़ का इधर पूरा? यहाँ पूरे गांव डूब गया था। यहाँ पे अच्छा। 4 पंचायत है यहाँ पे सबलपुर में, 4 पंचायत है। चारों पंचायत डूब गया था। यहाँ दबा है ना, चल रहा है। इसमें से करीब 100 घर कट चुके हैं। यहाँ पे कट गया है, फिर आगे है पूरे एक लाइन से सब सारा घर था। अच्छा, सारा घर कट 300 घर हो गए। हाँ, और कितने मतलब यहाँ पर जो लोगों की आबादी है, जाहिर सी बात है ये हर साल ऐसे ही होता है? इस साल हर साल बाढ़ आती है और हर साल कटाव चलता है। और हर साल ये कटाव का कार्यक्रम, ये बचाव के लिए ये सब कार्यक्रम होते रहता है हर एक साल। तो हर साल लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिलता है? नहीं, कोई मुआवजा लोगों को नहीं मिलता है। केवल कटाव के लिए जो सामग्री है, ये सब बोरा रखा हुआ है कटाव बचाव के लिए, ये रखा हुआ है। इसके अलावा कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए जरा गंगा के इस पूरे स्ट्रेच को देखिए, आप जो बहते हुए जल को देखिए। ऊपर से देखकर जो इतना शीतल शांत नजर आता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे करके जिस तरीके से गांव के गांव जो कटाव हो रहे हैं और यहाँ बोरी बस्तर रखकर एक तरीके से बैंक्स बनाने की कोशिश की जाती है, एम्बैंकमेंट और स्ट्रक्चर्स, ताकि पानी के बहाव को कुछ हद तक रोका जा सके। अभिषेक, ये बताइए कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस बाढ़ की वजह से भी यहाँ इतने पिछड़े लोग हैं, बहुत सारे लोगों को ये वक्त ही नहीं मिला होगा, ये पता भी नहीं होगा कि चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे नाम चेक करें? नहीं, ये सब कुछ पता नहीं है। अभी तो बाढ़ के लोग में पड़े हुए हैं। बाढ़ के चक्कर में 7,000 के चक्कर में पड़े हुए हैं। अभी बाढ़ है, बारिश है,
सबको के घर बनाने के लिए भी चिंता है, किसी की जमीन नहीं है यहाँ पे, सबको अपना कहाँ जाएगा। अब वो लोग खुद सोचे, कोई नेता सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, किसी का दर्द दुख समझने वाला नहीं है यहाँ पे। आप इसी गांव के आसपास ही रहते हाँ, हैं? इसी गांव के इसी गांव के हैं आप? आपका वोटर लिस्ट में नाम आया है? आपने देख लिया हाँ, है? हमने देख लिया। तो आप लोगों ने, जैसे यहाँ हम घुसते हुए कुछ बुजुर्गों को देख रहे थे, उनको अभी आइडिया ही नहीं है कि वोटर लिस्ट नाम कहाँ वो चेक लोग करें। तो अभी घर उन लोगों का ढह चुका है, अब वोटर लिस्ट में नाम रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब है, तो घर बनाएंगे ना लोग। कागज का भी मुश्किल होगा। कागज यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, 2013 से कोई रसीद नहीं कटा है, कुछ नहीं। टोपू लैंड घोषित किए हुए हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा। टोपू लैंड के होने की वजह से ये यहाँ पे कुछ नहीं होता है कार्यक्रम। और कोई बीएलओ इस एरिया का कोई इधर आ नहीं रहा है इन लोगों को जागरूक करने के लिए? बीएलओ जागरूक क्यों करेगा, वो तो अपना नौकरी के लिए अपना 7 घंटा ड्यूटी गया, घर पे गया। और जो राजनीतिक दल है जिनके बीएलए होने चाहिए, एजेंट वो होने लोग केवल चाहिए, आते हैं, चूड़ा मीठा बांट के चले जाते हैं। चूड़ा मीठा बांट के बस से। चूड़ा मीठा अपना बांट दिए, वो भी इतना घर कटा है तो चूड़ा मीठा से क्या होगा। लेकिन चलिए, वो भी अब शुरू से आते गया है चूड़ा मीठा बांटने का प्रक्रिया, तो वो लोग भी बांट देते हैं चूड़ा मीठा। अब घर कट चुका है तो उसमें अब वो लोग क्या कर सकते हैं। तो जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, जो हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं, आखिर वो इंसान अपने घर की परवाह करेगा या जाकर चुनाव आयोग के चक्कर लगाएगा अपने दस्तावेज भरने के लिए? आइए गांव के उन लोगों से भी जो है थोड़ी बात करते हैं। तो आप लोग का स्कूल अभी तक नहीं खुला? स्कूल ही ढह गया है? हाँ? 300 घाट ढह गया। अच्छा, 300 घाट तो छोड़ दो, तुम्हारा स्कूल ढहा है कि स्कूल ठीक है? स्कूल ठीक है, तो स्कूल क्यों बंद है फिर? दहाड़ आ गया ना। हाँ, तो तुम लोग स्कूल कब से नहीं गए हो? दहाड़ के बाद 2-3 महीने से नहीं गए हो स्कूल? बाढ़ की वजह से नहीं गए हो? तो सामान निकालना है। हाँ, तो स्कूल का किताब उताब ठीक है या खराब हो गया? खराब हो गया। तो अब क्या करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे? बरखा ऊपर से बरसने लगा। बरखा ऊपर से बरखने लगा एकदम, नीचे से घर ढहने लगा। नीचे से घर ढहने लगा, ऊपर से बरखने लगा। तुम बहुत अच्छा पोएट्री करती हो, कविता लिखती हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? निराली। निराली, गजब है तुम तो एकदम। तो निराली क्या करोगी अब? किताब उताब तुमको पता है राजनीति में क्या हो रहा है? किताब उताब सब जो बोरा में कसाया था तो वो सब फाट फूट गया है। अब कैसे पढ़ेंगे हम सब? जाते हैं स्कूल में तो बताते हैं, तभी भी सर मारते हैं। तो जरा इधर घूमना, तो ये लाइट थोड़ा चेहरे पे आएगा। इधर आइए अमित जी आप। हाँ, तो ये क्या, कौन से क्लास में हो तुम? क्या नाम है? 7B में। 7B में। विकास कुमार। विकास, क्या फेवरेट सब्जेक्ट है तुम्हारा? वो साइंस है। साइंस है। तो क्या लग रहा है ये इतना जो बाढ़ में घर बर्बाद हो रहा है, क्या हो रहा है इसकी वजह? अब हम क्या कर सकते हैं? सरकार को समझना चाहिए ना, रिंग बांग बनवाना चाहिए। 5 साल पहले पानी आता था, अब तो 1 ही साल में पानी आता है। ये जरूरी बात की कि पहले जो बाढ़ 5 साल में एक बार होता था, वो 1 साल में हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी सरकार में कौन है बिहार में? इलाके के 2 बड़ा है। अभी है नरेंद्र मोदी। हम तो केंद्र में है, दिल्ली में है। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है विकास मुखिया। विकास मुखिया नहीं है, नीतीश कुमार का नाम सुने हो? वो है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जी। कोई और नेता है जो पसंद है तुमको? नहीं, आपको लालू यादव। लालू यादव पसंद है? तेजस्वी यादव? वो भी पसंद है। वो भी पसंद है। क्यों पसंद है? वो फेवरेट है। बिहार में आए थे तो बहुत कुछ करवाए थे, पूरा ये सब जो है ना पास करवाए थे। तो ये सब पहले पानी इतना नहीं ढूंढता था, अभी उतना था, अभी उतना तत्काल था, तो अभी उतना बचा है, फिर ढह गया सब। और इधर प्रशांत किशोर का नाम सुने हो? नहीं, नाम नहीं सुने हैं। अच्छा ठीक है। देखिए, बच्चों को यहाँ पे लालू यादव की जानकारी है, लेकिन बच्चों का स्कूल 2-3 महीनों से बंद है बाढ़ की वजह से। जो बच्चों की किताबें खराब हुई हैं, चूड़ा मिठाई देकर, चूड़ा गुड़ देकर चले जाएंगे नेता, इनकी किताबों का क्या होगा? आइए, कुछ और बात है। क्या नाम है आपका चाचा जी? अशोक राय। हाँ, तो अशोक जी, आप इसी गांव में जन्मे पले हैं? हाँ, तो पीछे जो घर रहा है वो आपका घर है? मेरा घर है। कितना नुकसान हुआ है इस बाढ़ में? बहुत नुकसान हुआ है, सब सामान गिर गया है। सामान गिर गया है उधर का। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पे वोटर लिस्ट को लेकर बहुत सारा रिपोर्ट चल रहा है बिहार में। आपको पता है लोगों का नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से? पता है तो हम लोग अपन व्यवस्था में अभी लग रहे हैं।
ऐसे कि घर द्वार गिर गया है तो उसको अस्थिर जगह पर चिमकी उमकी तान के जाके रह रहे हैं। तो अभी हम वोटर के सुधियाएँ कि पहले अपना शरीर सुधियाएँ। लेकिन अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो कट जाएगा तो कट जाएगा। अति हमको सरकार से कुछ फायदा है बुझा नहीं रहा है। ऐसे कि हमको घर गिरा तो एक गिलास पानी भी यहाँ सरकार से हम लोग नहीं जान रहे हैं। 4 दिन 5 दिन भूखले प्यासले यहाँ से हम अपना चल गए। तो सरकार के पीछे हम लोग कैसे रहे? कोई नेता आए नहीं आप लोग का सुध पूछने के लिए? कोई नेता यहाँ नहीं आया, कोई विधायक उधायक था, कोई नेता नहीं आया। आप लोग का वोट किसके लिए जाता है यहाँ से? राम अनुज जी के जाता था, आरजेडी के लिए। तो अगर वो नहीं आएंगे, मुलाकात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो उनको पीछे हम लोग कहला रहेंगे। हम लोग के पीछे रहने के उसको फायदा है। तो हर साल यहाँ पर तो बाढ़ होता है, आप लोग गंगा के इतने नजदीक रहते हो, आप लोग को लगता है कि इतने नजदीक घर नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हम लोग को तो करने का मतलब है कि हम लोग तो अभी तो सोनपुर में, अब हाजीपुरा पटना में बनाने का भी अथी नहीं है, क्षमता नहीं है, उस लायक हम लोग नहीं है। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, हम लोग मीडियम वर्ग से आते हैं। हम लोग उतना तो पढ़ा लिखा है नहीं कि हम लोग का नौकरी होगा, सर्विस होगा मैम। हम लोग का क्या नाम हुआ? मेरा नाम भीषम कुमार हुआ। भीषम जी, आप अपना देखे हैं चुनाव सूची में नाम है कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं मैम। नहीं देखे हैं? नहीं। कोई बीएलओ नहीं आया यहाँ आपको बताने के लिए? कोई बीएलओ नहीं आया है। और कोई पार्टी का वर्कर भी नहीं आया देखने के लिए? कोई अभी वर्कर नहीं आया मैम। कोई नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ आसपास जो है कुछ स्कूल वगैरह है जहाँ शायद सूची लगा रखी है। अभिषेक इधर आइएगा जरा। आपने कहाँ देखा था कि आपका नाम है कि नहीं सूची में? मेरा सीएससी सेंटर पे है और मोबाइल में। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? सोनपुर में है। सोनपुर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। क्योंकि अब 1 तारीख के अंदर जो दस्तावेज दे दिया, अगर किसी का नाम जोड़ना है तो वो ठीक है, उसके बाद अब और कुछ नहीं लेंगे वो लोग। यस मैम। तो वो दस्तावेज आप लोग जाकर दे पाएंगे अगर आपका नाम नहीं है? अभी तो हम लोग का घर खुद कटाव से विलीन हो गया है ना सबलपुर में। पूरा बिहार भर मचा हुआ है कि सबलपुर कटाव में अभी लगा हुआ है। तो हम लोग का घरे गिर गया तो हम लोग तो पेपरे नहीं है। तो आपका वोट का अगर नुकसान होता है तो हम क्या कर सकते हैं मैम? कहने का मतलब है कि नुकसान हो सकता है तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हमारे पास में कोई प्रूफे नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लोग जो हैं निश्चित रूप से यही कह रहे हैं कि भाई जब उनकी ज़िंदगी दांव पर हो, इनके घरौंदे दांव पर हो, तो इस वक्त वो वोट को लेकर आखिर कैसे ज़्यादा जो है मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इनको अपना घर बनाना है, स्कूल बंद पड़े हुए हैं और कोई नेता नहीं आ रहा है इनकी सुध लेने के लिए। तो वोट देकर आखिर क्या फ़ायदा, ये सवाल भी यहाँ इस गाँव में, सबलपुर में सुनने को मिल रहा है। यहाँ हर बार कटाव रोधी काम होता है मैम, हर बार कटाव रोधी काम होता है, फिर भी विलीन हो जाता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे तक ले था गांव, घर था हम लोग का, दादा के बाबू छड़ दादा परदादा तक ले हम लोग का आ रहा है। कटाव उधर से आते रहता है, बढ़ते रहता है। हर बार 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का टेंडर होता है। या करने का मतलब है कि फिर भी कटाव में विलीन हो जाता है। बोरी डलाता है, लूट घसोट वाला काम होता है यहाँ पर। भ्रष्टाचार हो रहा है? हाँ जी मैडम। अच्छा, भ्रष्टाचार तो बिहार में, पूरे बिहार में है, ऐसा कोई बात थोड़े है। एगो ब्लॉक में आज आदमी जाइएगा तो एगो जातीय आवासीय बनाने के लिए हम गए तो मैम हमको पैसा लगा है 100 रुपये का टिकट अलग से उसको लिए जाके नाम से अपना कटवाइए। मेरा भाई का, छोटा भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, उसके लिए जाके दीजिए, वहाँ 20 रुपये ऐसे दीजिए, 100 रुपये ऐसे दीजिए, तब जाके बनता है जन्म प्रमाण पत्र। तो ये कोई भी सरकार हो, भ्रष्टाचार एकदम होता ही है। होता है, बिहार तो इसे भी बदनाम है ना। ऐसा कोई बात थोड़े कि मान ली कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है। अभी वोट नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू खुद को बोलते हैं, मोदी जी ऊपर दिल्ली में बैठकर बोलते हैं ना खाऊंगा ना खरीदूंगा। नहीं, नाम के लिए है सुशासन बाबू। 2005 में बने थे ना, 5 से 10 तक जब तक ले काम ठीक हुआ, उसके बाद में फिर वही राज हो गया। जनता कहीं जाए, बोल रहे हैं उनको अपना पेट भर रहा है ने। नीतीश कुमार का, मोदी जी का, ये सब का उनका पेट भर रहा है, जनता कहीं जाए। जंगल राज है, लालू राज में बोल रहे थे कि जंगल राज है, इनका राज में तो दिनादिरिठ मर्डर, लूट, अपहरण ये सब चलते रह रहा है। देख ही रहे हैं आप तो खुद। ये बिहार की बदकिस्मती है कि लोग मेहनत कश हैं, बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बिहार के जो नेता हैं वो जनता की सुनते ही नहीं। और हर वक्त जो है कभी भ्रष्टाचार, कभी कानूनी दिक्कतें, कभी वोट चोरी, तमाम मुश्किलों में घिरा हुआ है आज भी बिहार। वोट डालेंगे? वोट है वोटर नाम सूची में? किसको डालेंगी वोट?
अब किसको हमर है कि नहीं है, हमने के कहाँ पैसा मिल रही तो हरुआ नहीं एक आदमी के मिल रही है मालिक से। कोई नेता पसंद है आपको? हाँ कोई नेता पसंद है? अब पसंद है से अब जरा लालू यादव के तो आदमी कहल है आप। लालू यादव? हाँ। क्यों? हाँ काम करते हैं लालू यादव? जीतेगा बेचारा तो काम करेगा, वो घड़ी जीता रहे बेचारा तो तनका वो दाहर में खाना पीना सब बंटत रहे। अब फिर कहा न कोई बंट लाई, इतना इतना पानी में कोई पूछनिहार नहीं, भूखले बारा पियसले बारा यही ना बारा। अब तो बेचारा रहे पड़े नाव पर उतना पानी में रहे, सब कुछ जहाजों से गिरवत रही बेचारा। ऊपर हेलीकॉप्टर से गिरा रहे थे खाना? हाँ 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 वो से चाहे नाव पर बटवावत रहता। लेकिन अब कोई नहीं आ रहा है पूछने के लिए? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं पूछे। तो नीतीश जी काम नहीं कर रहे हैं? 3 दिन वो पानी में ढोती में रह गए, ये सब बालू पर चिमटी तान के पानी आइए गया, भूखले पियसले कोई कुछ नहीं हार दे हमने। आप देखे वहाँ से फिर पानी धुल गया। कहाँ है मुखिया, कहाँ है कोई आदमी पूछे पाछे नहीं है। मुखिया तो अपना खाली अथी कर रहा है। 2 आदमी में 2 मुखिया चाहे वार्ड चाहे कोई अपना पेट भर रहा है। कौन मुखिया? कौन है मुखिया? विकास मुखिया। विकास मुखिया नेता है? जानते हो आप लोग? हाँ वार्ड है रंजीत राय। अच्छा तो झोंकी नहीं पड़ने आता है, तुम्हारा कीजिए नहीं, वो तो विकास मुखिया बटले मुँह चुन चुन के अपना गोतिया के सब करता है, मुँह चुन चुन के। अच्छा सिर्फ अपना परिवार वाले क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, अपना एथी में ढोती में दाहर में दूसरे के लिए पैसा भेज रहा है तो अपने में रख। तो तुम लोग को वोट देने का मौका मिलता तो किसको वोट देते? अभी अगर देता नहीं तो सबके देते हैं, नहीं दिया तो किसको दिए। अच्छा तुम तो बहुत तेज हो तुम। क्या उम्र है तुम्हारी? 8 साल। 8 साल में इतना तेज, गजब। देखिए चिमकियो बा तब चिमकियो कम से कम 2 को देवेला काम रहे। एगो माल जाल के आदमी एती करे, एगो घर पर देख रहे, एगो चिमकियो देखे बस। चिवड़ा देते हैं तो एगो चिवड़ा देते हैं। बच्चों का क्या खाएगा, गार्जियन के एगो देते हैं तो गार्जियन तक 2 को गार्जियन रहते हैं, गार्जियन तो गार्जियन खा लेंगे तो बाल बच्चा क्या खाएगा? नहीं आपकी खिलाया लगने लग पाना है। इधर कहाँ पे बात करें? वोटर हैं आप लोग यहाँ के? वोटर हैं यहाँ के? वोट डालते हैं? वोट है, वोट सूची में नाम है, कट गया है नाम? दो ये करें। क्या नाम है आपका? प्रमोद जी। क्या करते हैं? ये बालू उठाने का काम? तो वोट लिस्ट चेक किए हैं इस बार? वोटर सूची में नाम है आपका? देखे हैं? आ गया वोटर कार्ड? वोटर कार्ड अब घरे से देखना पड़ेगा ना। घरे देखना है आपको? कोई आके बोला था चेक करने के लिए चुनाव आयोग के साथ में? ना। तो आपको पता है बहुत लोगों का नाम कटा है यहाँ वोटर लिस्ट से? हाँ नाम कटा हुआ है। आइए इधर आइए। किसका नाम कटा है? अरे हम लोग के भी बेटी पतोह का नाम कट गया हुआ है। आपका खुद का परिवार से? हाँ। कितना जगह का नाम कटा है? मैंने 8 गो के हमारा नाम है कटा हुआ। अच्छा। हाँ नया बेटी पतो है, आ पोता भी है 5 साल के, एगो है 4 साल 4.5 साल। 5 साल का बेटा थोड़ी ना वोट देगा। वोट 18 साल का नाम पतो तो है, 4 गो पतो है। नहीं तो आपका पत्नी का वोट है?
नहीं, हमारा पत्नी तो ढेर दिन गुजर ढेर भेजा है। और बेटा बेटी का वोट है? हाँ, वो वोट नहीं कटा है? नहीं, एगो के वोट है और के नामे नहीं है अति लिस्ट पर। अच्छा, छोटा बच्चा का तो नाम नहीं आएगा, 18 साल होगा छोटा तभी बच्चा आएगा। के न सियान के जेकर 18 साल है में, कि? हाँ 18 साल 17 साल 19 साल ये सब के है। नहीं आए हैं? नहीं। तो आप लोग गए थे कागज देने के लिए वापस? हाँ, मैंने गए हैं ब्लॉक में, बाकी नहीं दिया है। नहीं दिया है? हाँ, कह रहा है कि अब से जुटेगा। तो अभी तो 1 तारीख तक तारीख है, आप ये आधार कार्ड लेकर जाइए, बोलिए 18 साल का उम्र है, वोट दे सकता है, आधार कार्ड है। परसों गए हैं तो नहीं बोलता है, कोई कहता है कि उधर जाओ, कोई कहता है कि उधर जाओ। हाँ, तब तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा आपको, बहुत मुश्किल बहुत दिक्कत। माने 2 आँख वाला के विकलांगी हो रहा है, आनर के विकलांगी है, कहाँ से कमा के खाएगा, गरीब तो मर रहा है। यहाँ कितना घंटा काम करते हैं आप ऐसे करके? हम लोग माने 3:30 बजे से निकले हुए हैं घर छोड़कर। सुबह कब तक काम करेंगे? अभी तक तो अभी लगे हुए हैं, अब देखिए कब करेंगे। कितना पैसा कमाते हैं ये बालू भर के? बस 350 400, इतना से ज्यादा नहीं। एक दिन में? एक दिन। तो अब इसी में तो कमा। लगभग फिर भी शाम में कितने बजे जाएंगे आप? अब ये घर से 5 बजे 6 बजे तक अब ये तो उतारिए रहे हैं, अब देखिए कै बजे ले होगा। तो देखिए, ये जो मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, अब ये कह रहे हैं कि उसके बीच में कोशिश, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी, ये कह रहे हैं कोशिश करने गए थे नाम जुड़वाने के लिए, लेकिन लोग उनको इधर से उधर जो है भगाते रहे। हाँ, आप लोगों का है भैया नाम वोटर लिस्ट में? जाकर घूम। अच्छा, थोड़ा आइए। सकते हैं गांव समाज में हर घर बोता। हाँ, ज्यादा पानी है, इधर आइए जरा, आइए जरा बताइए, यहाँ आप लोगों का कोई है जिसका नाम कट गया वोटर लिस्ट से? बताइए। जिसका वोटर लिस्ट में नाम है ना, उसका पैसा नहीं मिल रहा है। जो बच्चा घर में है वो लोग के भर के ये सब अपने नेता लोग जो अपने घर का व्यक्ति लोग है, अड़ोसा पड़ोसा, उस सबको पैसा मिल रहा है। हमारे पिताजी को पैसा अभी तक नहीं आया। किस चीज का पैसा? बाढ़ क्षति वाला। बाढ़ क्षति वाला जी। बाढ़ क्षति में आप लोग का बहुत क्षति हुआ है पूरा इधर का? बहुत क्षति। गांव में पूछिए ना, पता खुद लग जाएगा। हम लोग तो खुद गंगा में रह ही रहे हैं, हम लोग बाढ़ के अति जान ही रहे हैं। कितना पैसा आना था? आना था 7 हजार रुपया, सुन रहे हैं सब लोग के मिल रहा है। और उधर वोटर लिस्ट का नाम चेक किया आपने? वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं आपका? है वोटर लिस्ट में है यहाँ पे। तो ये चुनावों में आप लोग को लगता है यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, सांसद जो यहाँ पे अगर काम उम नहीं करते हैं, वोट किसको देंगे फिर आप? वोट तो यहाँ पर आरजेडी का है। आरजेडी का ही है, लेकिन वो काम कर रहे हैं आपको मदद करने नहीं, काम करने के लिए वो काम नहीं करने के वजह उनको अबरी बार यहाँ जनता नहीं चाह रहा है। अच्छा जी। तो किसको चाहेंगे? इसको यहाँ पर सोनपुर विधानसभा में रमेश यादव को जनता चाह रहा है। तो आरजेडी के हुआ है ना? हाँ, आरजेडी के है। हाँ, तो आरजेडी का क्षेत्र है ही। हाँ, जान रहे हैं कि आज 5वां चरण से आरजेडी का विधायक यहाँ पर बन रहे हैं, रामानुज जी का। हाँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावों का इस वक्त क्या माहौल चल रहा है? ठीक है। ठीक है। काम उम करता है नेता लोग आकर यहाँ? काम तो कहाँ कोई यहाँ हो रहा है, इसी कटाव हो रहा है, ढो रहा है, कोई इसका काम में नहीं हो रहा। आपका अपना घर में कितना दिक्कत हुआ है? बहुत दिक्कत के हम ढो के चल गए, अब उधर पानी उन्हें गिरा के रह रहे हैं। हाँ। तब कोई पैसा का मदद उधर नहीं आया है? अब कमा रहे 300 से 350 में क्या होगा उससे? हाँ, कुछ नहीं होगा उससे। तो पूरा महीना का आपका 9-10 हजार रुपए कमा लेते हैं? नेता तो अभी यहाँ कहाँ आ रहा है कोई नेता? कोई नेता तो यहाँ आता ही नहीं आ रहा। इधर आइए दादा। कोई नेता तो यहाँ आता ही नहीं। आपको कौन सा नेता पसंद है वैसे? यहाँ तेजस्वी का अति गिरता है वोट ज्यादा। देखिए, यहाँ आरजेडी का क्षेत्र है, वहाँ पे लैंटर्न पोस्टर लगा हुआ है ट्रैक्टर पे, लेकिन ये है कि यहाँ सांसद कौन हुआ है? सांसद है राजीव प्रताप रूडी जी हुए। तो सांसद आपके हो गए बीजेपी से? हाँ, और विधायक हो गए आरजेडी से। हाँ। क्या इसीलिए आपको लग रहा है काम नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, काम नहीं, इसी के लिए नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर आपको लग रहा है जानबूझ के सांसद उधर से? हाँ, अगर सांसद थोड़ा सा नीचे आ जाता न, तो हम लोग बहुत अच्छा जगह में ये सबलपुर नागरिकता देख रहे हैं। ये ऐसा धरती, पावन धरती पर है कि इसका जोर भी कहीं पर नहीं है मैडम। हाँ, बाकी ये राजीव प्रताप रूडी जी हम लोग का इंदिरा आवास जो मिलता था वो भी हम लोग के खत्म कर चुके हैं, बंद कर दिए। वहाँ बंद कर दिए। तो इधर
तो यार आपको क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी जीत कर आएंगे कुछ काम करेंगे, प्रशांत किशोर को लेकर कोई ख्याल है आपका? कहते हैं कि हाँ काम करेंगे तो वो नहीं काम करेंगे, वो भी जाएंगे। देखिए ये जरा सोचिए आप लोग कि ये जो मजदूर हैं जो इस तरीके से बालू भर भर के ट्रक में दिहाड़ी अपनी कमा रहे हैं, सुबह के 3 साढ़े 3 बजे घर से निकलते हैं, अब छाप देते हैं। सारा नेता को नजर है बालुए पर मैडम। अब बालू क्या चीजें देख रहे हैं ना, कैसे हम लोग पूर्ति पाल बच्चा लोग के कर पा रहे हैं, ये लोग कोई नेता नहीं देखना पा रहा है। एक कुछ कानूनी हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, ये कानूनी हो रहा है, कानूनी हो रहा है। हाँ अभी उजर बालू का चलान है तो इसीलिए, नहीं तो हम लोग के ये भी 400 कमाना मुश्किल था। ठीक है, तो देखिए आप लोगों की दर्द सोचिए कि इन लोगों को अगर इस काम के बीच में, ये आप देख रहे हैं माँ गंगा की तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, यहाँ बिहार के पटना से आगे दियारा इलाके से आगे ये पड़ता है, और बहुत सारी यहाँ पर ऐसी पंचायतें हैं ग्रामों में जहाँ पानी की वजह से बहुत क्षति हुआ है, बाढ़ की वजह से। तो लोगों के लिए एक तो वक्त निकाल कर जाना, अपने वोटर कार्ड के मसले को सुलझा पाना वो बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि इनमें से किसी के पास स्मार्टफोन है, कि किसी को पता होगा कि डॉक्यूमेंट जाकर ऑनलाइन कैसे डाल देते हैं? आपको पता है इंटरनेट क्या है? नहीं पता? फ़ोन यूज़ करते हैं? नहीं, हम फ़ोन नहीं करते। फ़ोन नहीं करते हैं? तो जो चुनाव आयोग बोल रहा था कि कागज़ आप फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए डाल दीजिए, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं। तो आप ज़रा देखिए, इन चेहरों को देखिए। कुछ क्षेत्र में अच्छे बीएलओज हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में इतना कन्फ्यूजन है, लोगों को नहीं पता कि नाम ही है कि नहीं। ये कैसे करेंगे? ये जाकर कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे कि एपिक कार्ड का नंबर डालेंगे और वोटर कार्ड में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे? तो ऐसे लोगों को अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं उनके जनतांत्रिक लोकतांत्रिक अधिकार से, और चुनावों के माहौल में तो नेता आ जाएंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, जनसुराज हो, लेकिन बाढ़ के वक्त में जो लोग ग्रसित हैं इस वक्त इनके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तो एसआईआर के तहत अब बस आखिरी मौका है कि लोग अगर अपना नाम वापस से जुड़वाना चाहते हैं सूची में, तो वो उस बाबत जाकर अपने बीएलओ से संपर्क साधकर चुनाव आयोग को अपने दस्तावेज दे सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सबलपुर की एक बीएलओ मौजूद हैं। आपका नाम बताइए मैम, और आप कौन से वार्ड्स हैं जो आपके तहत है? मैं मांडवी कुमारी, वार्ड नंबर 6 और 7 के बीएलओ हूँ। आपके लिए यहाँ अभी जैसे पिछले कुछ दिनों से लगातार जब आप ये काम कर रही थी, तो कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कितना मुश्किल था आपके लिए ये काम? ये काम मुश्किल तो बहुत ज़्यादा कठिन काम है, लेकिन कुछ पब्लिक लोग इसमें सहयोग भी किए कि अपना डॉक्यूमेंट्स ला करके दिए। हम गए मांगने, सबसे पहले तो इसमें नाम जोड़ना और काटने के लिए फॉर्म को बांटना था, सभी को घर जा कर के फॉर्म को बांटे और घर से ला करके अपने फॉर्म को फिर से सबको हम ऑनलाइन किए। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्स लेने और देने करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई आई कि 2003 में जिस लेडीज़ के माता पिता का नाम का सूची लेना था, वो सूची पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि नई जो लेडीज का नाम यहाँ था 2003 के बाद वाले में, उसमें कठिनाई आई। और जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बहुत के पास आवासीय नहीं था, जातीय नहीं था, तो यहाँ हुआ, और बिना डॉक्यूमेंट्स का नाम ऐड करना नहीं था। तो यहाँ अभी कितना प्रतिशत ऐसा वोटर होगा जिन लोग का कागज पूरा हो गया है जो आपके वार्ड में है? वो हमारे यहाँ जितने हैं उसमें 1-2% का नहीं हुआ है काम, माने काम हुआ है लेकिन बिना डॉक्यूमेंट्स के काम हुआ है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रही थी गंगा किनारे, और जिन लोगों के घर बह गए हैं, कटाव हो रहा है गांव के साथ में, तो बाढ़ के हालात में लोगों को तो बहुत मुश्किल है। लोग कह रहे हैं कि हम अपना वोटर कार्ड बनवाएं या घर बनाएं, तो ऐसे लोगों का आपको लगता है कि वोट नाम जुड़ पाया होगा या कटने का ही चांस ज़्यादा रहा होगा? नाम ऐसे काटना तो है नहीं, लेकिन जो अपना पूर्ण रूप से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए हैं या यहाँ से बाहर चले गए हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत दिनों से बाहर रह रहे हैं, उनका नाम
माने ऐसे हम लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के भी कुछ को काम किए हैं। काहे कि नाम काट देंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी अगले चुनाव में वोट गिराने में, इसलिए नाम को काटे नहीं। क्षेत्रों में हमें बताया जा रहा है कि बीएलओ घर घर आए हैं, स्कूल मास्टर घर घर आए हैं। कुछ क्षेत्रों में कह रहे हैं कि कोई आइडिया नहीं है, लोगों को ये भी नहीं पता कि आखिर हम कहाँ पे जाकर देखेंगे सूची। फोन देखना आता नहीं कि सूची में नाम है या नहीं, वो हम कहाँ जाकर देखें, कोई बीएलओ तो आया नहीं है। तो ऐसा लगता है आपको बहुत सारे गाँव में ऐसी मुश्किल हुई है? नहीं तो पब्लिक को बुलाइए, हम तो एक एक वोटर के घर पहुँचे हैं और एक एक घर जा कर के सबको बढ़िया से बखूबी समझाए हैं और उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनके साथ, और जितनी इनकी समस्या थी सो बताए। तो आखिरी सवाल मैम, क्योंकि एक आप तो हो गए बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, दूसरा जो लिएजॉनिंग एजेंट है जो जिसका राजनीतिक दलों से होना था, वो बीएलएस नजर आए क्या? वो लोग काम कर रहे थे, आकर करेक्शन करने की कोशिश की? नहीं, वो लोग बीएलए जो राजनीतिक दल के सदस्य थे, राजनेता के लोग जो थे, वो कभी आए नहीं, इस काम में हेल्प नहीं किए। कोई भी राजनेता दल जितने भी थे, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो या जो भी हो, कोई नहीं आया यहाँ कि हाँ इसमें पब्लिक को हम सहयोग करें और इससे हम अथी करें भी ये लोग की काम आसान हो। इसलिए ये कठिनाई हमको झेलना पड़ा कि रोज खुद ही दौड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए ऐसे बीएलओस के बारे में हमें जानकारी मिली है जिन्होंने अपना काम पूरी गंभीरता से निभाया है। कुछ बीएलओस विवादों में हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि आप लोगों ने अपने एजेंट्स को सक्रिय रूप से क्यों नहीं भेजा अपने वोटरों की मदद के लिए, उनको समझाने के लिए कि कैसे आप सूची में नाम जोड़। हम लोग पब्लिक को ये चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई कठिनाई पब्लिक को नहीं हो, उसको एक एक बात समझाएं और एक एक बात की हम अपना ले उसको काम करें। हम इसी काम के लिए हैं, हमको सरकार ने नियुक्त की है इसी काम के लिए, तो इस काम को तो करना ही है और हम ये काम 10 साल से कर रहे हैं। तो पहला चुनाव नहीं है आप पहले? हाँ, हम कई बार कर चुके हैं। हम टीचर हैं तो हम ऐसे पुलिंग बूथ लेवल तो है ये हैं, ऐसे हम प्रोजाइटिंग भी बन चुके हैं। ठीक है, चलिए मैम बढ़िया काम करते रहिए। तो अब बस आखिरी चंद दिन है, उस काम को मन से और हृदय से करते हैं। ठीक है, तो आखिरी कुछ दिन है, देखिए सिर्फ बिल्कुल बीएलओ जो हैं वो हायरार्की में काफ़ी नीचे आते हैं, सिर्फ उनको कोस कर कोई फ़ायदा नहीं है। और जो गरीब हैं, अगर आपके आसपास लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि सूची कहाँ से चेक करें, अगर हो सके तो उनकी मदद कर दीजिए, क्योंकि बस ये दिन चले गए तो फिर नाम कट जाएगा, तो नाम जुड़ नहीं पाएगा। बिहार में तो मैम एनडीए बनाम